सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो इस समय बनानी पड़ रही है, क्वालिटी लो है मैं जानता हूं, लेकिन जो इशू है वो बहुत हाई है, जो इशू है वो बहुत बड़ा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज जेके बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी का और उर्दू का एग्जाम था। उर्दू के बारे में हमें नहीं पता कि किस तरह से उनका एग्जाम हुआ, किस तरह से नहीं। हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, शॉक, क्योंकि जो पैटर्न, जो मॉडल पेपर जेके बोर्ड ने दिया उस पैटर्न से आया ही नहीं। सवाल आता है कि इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या जेके बोर्ड में जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है उनका? क्या जेके बोर्ड के अंडर जो एम्प्लॉय है उनका? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं उनका? यहां पे सीधा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है स्टूडेंट्स। एक रिपोर्ट आई 21 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर, हमारे पूजनीय जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर रिलीज किए। क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर रिलीज किए, आप देख रहे होंगे पिक। क्लास 10th के लिए जब उन्होंने मॉडल पेपर रिलीज किए तो उन्होंने ये चीज भी लिखी कि मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 9th to 10th विद रिवाइज्ड स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर सेशन 2023-2024 ऑनवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मॉडल टेस्ट पेपर, जो मॉडल पेपर क्लास 9th और क्लास 10th के लिए दिए गए हैं वो उसी स्कीम ऑफ असेसमेंट से हैं जिससे 2023-24 का चला। यानी 2024 में जिस पैटर्न से एग्जाम आया था उसी पैटर्न से 2025 के लिए आना चाहिए था। अब एक चीज क्या हुई कि ये देखो, मॉडल पेपर की अगर हम बात करें, कोई सार नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है। ग्रामर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। आपके हिंदी के जो पैसेज हैं वो आपके हिंदी के जो चैप्टर है उनमें जो व्याख्या है वो पैसेज बेस्ड है। लेकिन जो आज का एग्जाम हुआ वहां पे क्वेश्चन नंबर पहला ही आपको सप्रसंग व्याख्या पूछी गई थी, पद्यांश की, यानी पॉइंट की। बात आती है कि नुकसान किसका होता है? नुकसान हुआ बच्चों का, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की अपना हिंदी का एग्जाम के लिए। नुकसान हुआ उन बच्चों का। नुकसान यहाँ पे जेके बोर्ड के चेयरपर्सन का नहीं है, उन्होंने पिछली बार भी ये गलती की थी। जब 2024 का एग्जाम था, क्लास 12th का ज्योग्राफी का पेपर हो, क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर हो, बहुत हद तक मार्क्स ऐसे थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। जब क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ, क्या हुआ? उसमें सारा का सारा सिलेबस क्लास 11 का डाल दिया था। लेकिन अब पूछती है जम्मू कश्मीर की क्लास 10th की जनता की अब क्या होगा? क्या हमारा री एग्जाम करवाया जाएगा? एक और बात आती है कि जो जेके बोर्ड ने अपना सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा, जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं बता रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है आपके हिंदी का जो जेके बोर्ड ने सिलेबस दिया है, उसमें है संज्ञा से भाववाचक संज्ञा तथा विशेषण से संज्ञा बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन आया है जेके बोर्ड का हिंदी के एग्जाम का, यहां पे क्या है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। सवाल आता है कि ना ये पेपर आपका मॉडल पेपर के हिसाब से डिजाइन किया गया, ना ही ये पेपर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग या पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया। हर साल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐसी गलतियां करता है, भुगतान भुगतना स्टूडेंट्स को पड़ता है। यहां पे आप मॉडल पेपर में साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक जो आपको व्याख्या आई है उसके बाद आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पूछे गए हैं। आपको जो पैसेज आया है ललित कलाएं वाले चैप्टर से, वहां पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही ट्रेंड पिछले साल चला था। और अगर जेके बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखता है कि मॉडल टेस्ट पेपर उसी पैटर्न से है जिस तरह से 2023-2024 सेशन में चले, यानी पिछली बार जो एग्जाम हो उस सेशन में चले, इस बार भी वही पैटर्न से चलना था। लेकिन जेके बोर्ड ने ये पैटर्न डाला कोविड-19 से पहले का। कोविड-19 से पहले का ये सेशन डाला गया। 2021 में जब पेपर हुए, कोरोना का पीरियड चल रहा था, हिंदी का पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया था। उससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे उनमें ये पेपर पैटर्न आया जाता था। लेकिन जब कोरोना के बाद 2022 का पेपर पैटर्न हो, 2023 का हो या 2024 का हो, वो पैटर्न चला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड का।
स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी थी अगर आप एक नोटिफिकेशन डाल देते कि जो प्रीवियस पेपर पैटर्न है, जो प्रीवियस पेपर ट्रेंड है कोरोना से पहले वाले का, वो आएगा। स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी थी, उन्होंने अपनी प्रेपरेशन उसी अंदाज में करनी थी। लेकिन अब आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेप होना चाहिए कि आप एसए में मार्क्स दो जितने स्टूडेंट को आया है, जितना स्टूडेंट ने लिखा है एसए लेटर, जितना उन्होंने लिखा है उनको मार्क्स दो। लेकिन जो चीजें आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ पेपर पैटर्न डाली गई है, उनमें या तो ग्रेस मार्किंग हो या फिर रीकंडक्ट ये एग्जाम होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि ये मांग बढ़े। क्योंकि इसमें जो नुकसान है वो जेके बोर्ड के चेयरपर्सन का नहीं है, जो नुकसान है वो जेके बोर्ड के चेयरपर्सन का नहीं है। नुकसान यहाँ पे जम्मू कश्मीर के क्लास 10th के बच्चों का है। यहाँ पे क्लास 10th के जेके बोर्ड के बच्चों का नुकसान जो है वो हुआ है। कब तक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐसी नीतियां अपनाएगा जिससे नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के बच्चों को? ये गलत हुआ है, ये बहुत ही गलत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मांग बढ़े रीकंडक्ट एग्जाम की। और रीकंडक्ट एग्जाम जब होगा तो ये चीज पहली जेके बोर्ड बतानी पड़ेगी कि पेपर पैटर्न, पेपर ट्रेंड कौन सा चलेगा, कोरोना से पहले वाले का या कोरोना के बाद वाले का। राम राम जी, सनातन धर्म की जय। सभी को प्यार भरा नमस्कार।